तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी क्लास मैथ सब्जेक्ट की क्लास चलेगी। और मैथ सब्जेक्ट में सबसे पहले हमने लिए हैं नंबर। तो नंबर में आपको पता होगा, नंबर कई तरह के होते हैं। होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो एक एक करके हम सभी को देख लेते हैं पहले, ठीक है। मेन जो फोकस रहेगा हमारा रेशनल नंबर्स पर रहेगा, थोड़ा थोड़ा तीनों नंबर्स को देख लेते हैं बाकी के को। तो पहला है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स वे नंबर होते हैं जो हम नॉर्मली चीज़ों को काउंट करने में यूज़ करते हैं। नॉर्मली मतलब काउंट करने में, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ठीक है, ये नंबर होते हैं। इसमें हम जीरो का स्टार्ट नहीं करते, जीरो से स्टार्ट नहीं करते, यहाँ स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये लास्ट तक चलता है, इनफाइनाइट होता है, इसे इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि काउंटलेस होते हैं, गिनतियाँ कहाँ तक जाएंगी उसकी कोई वो नहीं होती। तो ये होते हैं नेचुरल नंबर जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए होल नंबर कौन से होते हैं। होल नंबर्स, होल से ही आपको समझ में आया, होल मतलब सब मिलाकर, सारा का सारा। तो नेचुरल में और होल नंबर में सिर्फ जीरो का फर्क है। होल नंबर जो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर होते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, ठीक है, लास्ट तक चलते हैं। ये भी इन्हें बोलते हैं होल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स में क्या होता है, यहाँ पर इनका रूप चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पर होल नंबर में और नेचुरल नंबर में मैंने पॉजिटिव्स नंबर को ही लिया है, और पॉजिटिव नंबर्स ही आते हैं जब हम यूज करते हैं तो, ठीक है। लेकिन इंटीजर्स में वो सारे नंबर आ जाते हैं, माइनस वाले भी और प्लस वाले, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी। यानी अगर आप बात कर रहे हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, है ना, इस तरह के नंबर की हम बात कर रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में सभी नंबर आ जाते हैं, हर तरह के नंबर आ जाते हैं, ठीक है, माइनस वाले और प्लस वाले दोनों तरफ से। अब हमारे मेन टॉपिक है, चौथा है हमारा, क्या है, रेशनल नंबर। क्या नंबर था, RATIONAL, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर, इसे, ये जो नंबर होता है इसे लिखा जाता है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर वाली फॉर्म में। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, सिंपली कहें तो इसे लिखा जाएगा P/Q की फॉर्म। क्या लिखा जाएगा, P/Q की फॉर्म। ए नंबर, अगर इसे देखा जाए तो ए नंबर विच कैन बी रिटन in the form P/Q, जहां पर where P and Q are integers and Q is not equal to 0, Q 0 के बराबर नहीं है।
is called a rational number. फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें, अगर हमें क्या होता है रेशनल नंबर, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। न्यूमिनेटर ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बनाया था, नीचे वाले को डेनोमिनेटर बनाया था। जिसे आपने क्या पढ़े थे, फ्रिक्शंस में जो होता है, फ्रिक्शंस होते हैं, इन्हें फ्रिक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3, 3/5, 4/2, है ना। रेशनल पढ़ रहे हैं, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं, इन्हें रेशनल नंबर बोलते हैं। अब बारी आती है इन्हें हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। देखिए रेशनल नंबर में एडिशन करके देखते हैं, रेशनल नंबर में एडिशन करके देखते हैं। पहला है एडिशन, -2/3 प्लस ब्रैकेट में कर लो 3/5 प्लस फिर छोटे ब्रैकेट में -5/x 5/6। ठीक है, अब बड़ा ब्रैकेट बंद। मान लीजिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, अब इसमें आ रहा एडिशन करने के लिए, ये इसके साथ एडिशन हो रहा है इस पूरे के साथ, और अंदर भी ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, इन्हें खोलने के लिए क्या करते हैं, आपने BODMAS वाला एक रूल पढ़ा होगा, BODMAS। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड मल्टीपल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ये इसमें आपका ब्रैकेट आ रहा है तो कैसे करेंगे, -2/3, तो पहले हमारी प्रायोरिटी होगी इस अंदर वालों को खत्म करने की, ब्रैकेट के अंदर वाले जो भी आ रहा है अंदर उसे सॉल्व करने की। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, +3/5, ये जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट वाले को जब हम खोलेंगे, क्योंकि अभी इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, जब सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं होता तो ऐसे ही खोल दिया जाता है, लेकिन याद रखा जाता है साइंस का, साइन का प्लस है या माइनस है। ये अंदर जो है ये माइनस का है, और ये बाहर इससे ब्रैकेट से जो मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस से हो रहा है, तो प्लस और माइनस के जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस आता है, प्लस और माइनस के जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस, तो -5/6। छोटा ब्रैकेट खत्म हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 ये पूरा नहीं, ये खाली 2 है माइनस का 2/3 प्लस, अब 3/5 -5/6। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलसीएम लेने की जरूरत पड़ती है, एलसीएम लेने की। ठीक है, यहाँ पर नीचे वाले डिनोमिनेटर जो है उनको एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अब एलसीएम कैसे लिया जाए, अब एलसीएम आप तो एक शॉर्टकट तरीका है, वो ये है कि जो डेनोमिनेटर है उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। 6 × 5 6 × 5 30 आता है। ये जो आया वो दोनों डेनोमिनेटर से डिवाइड होना चाहिए पूरा पूरा, बस 30 भी जा रहा 5 से, 5 6 जा 30, और 6 भी जा रहा 30 भी जा रहा 6 से, 6 5 जा 30। इससे अगर कोई छोटा नंबर हो जो 5 और 6 दोनों से डिवाइड हो तो वो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 30 से छोटा 29, 29, 28, 27, 26, 25, 5 से जा रहा 6 से नहीं जाएगा, 24 6 से जा रहा 5 से नहीं जाएगा, 23, 22, 21, 20, तो 5 से जा रहा 6 से नहीं जा रहा 20, तो इसका मतलब 30 ही है हमारा लास्ट। तो क्या करेंगे, 30 को एलसीएम ले लेंगे, अभी ब्रैकेट ही चलाओ, 30 एलसीएम ले लिया। इसे करने के लिए क्या करते हैं, जो डेनोमिनेटर आया है ऊपर वाले डेनोमिनेटर से पहले डिवाइड करेंगे, आने के बाद न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा सीधा सिंपल ही होता है। तो 30 को 5 से डिवाइड करो, 5 6 या 30, तो 6 आ गया यहाँ, और 6 × कर देंगे ऊपर वाले के साथ 3 के साथ, माइनस ऐसे ही इसके साथ करेंगे। 30 को डिवाइड करो 6 से, 6 5 से 30 × 5 ऊपर है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई,
ऐसे होता है -2/3 प्लस 6 3 जा 18 -5 5 जा 25/30 इजिकल टू -2/3। अभी भी ऐसा ही चल रहा है। ये क्या आ गया 18 में से 25 तो जाता नहीं है, 25 में से 18 माइनस करो तो 15 - 8 7, यहाँ बचा 1 तो 7 ही बचा सिर्फ, है ना। हाँ 7 बचा 7/30 क्योंकि ये बड़ी वैल्यू में से माइनस किया है, बड़ी वैल्यू माइनस की थी भाई, 25 माइनस का तो था, तो बड़ी वैल्यू में से माइनस किया है और वो माइनस किया तो यहाँ पे भी माइनस होगा, है ना। ये होता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, इसे थोड़ा और सुलझाने की कोशिश करो। -2/3 ये ब्रैकेट है ना, बीच में कोई माइनस माइनस का वो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना, तो -2/3 इंटू -7/30 कर सकते हैं। अच्छा इसमें प्लस लगा हुआ रहा ऐसे, हाँ तो फिर से वही हो जाएगा, फिर से वही हो जाएगा -2/3 ये प्लस लगा तो हाँ ठीक है। 18 में से 25 में से आते हैं 30 30। अब फिर से वही चीज आ गई जो यहाँ पे हुई थी, -2/3 प्लस ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ, फिर से -7/30 माइनस माइनस। अब ये और आगे बढ़ेगा, 30 और 3 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 30 और 3 का 30 ही एलसीएम आएगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों से डिवाइड हो पाए, वो 30 ही है, ठीक है ना। 30 ही है वो, 30 3 10 जा 30, 10 से डिवाइड हो गया, 10 इंटू 2 जैसे यहाँ किया था, नीचे वाले से डिवाइड कर दो, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 3 10 जा 30 और 10 इंटू 2, 10 2 जा 20, माइनस का चल रहा है, माइनस 31 जा 30, 1 जा रहा 1 इंटू 7 7, तो 20 -20 और -7 -27 ऐड होंगे, लेकिन साइन आएगा माइनस का ही, ऐड होंगे लेकिन साइन आएगा माइनस का, -27/30। अभी और छोटा कर लो, ठीक है, अभी और छोटा कर लो। कितने से कट रहा है, ये 3 से कट रहे हैं दोनों। किससे कट रहे हैं, जब सेम नंबर से दोनों माइनस वो हो सकते हैं डिवाइड, तो उन्हें छोटा कर सकते हैं। 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, अब इससे छोटे नहीं होंगे। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्या था ये, रेशनल नंबर, आंसर इसका रेशनल नंबर में आ रहा है लेकिन माइनस में आ रहा है, ठीक है। इसे उतारिए आप लोग। अब रेशनल नंबर में एक सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है, फिर से वही ब्रैकेट वाली बात, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले। -2/3 -4 यहाँ पे ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट तो है नहीं, स्मॉल ब्रैकेट, तो उसे खोलने की जरूरत तो नहीं है, अभी ऐसे ही है। देखो -4/5 -1/2, तो नीचे वाले डेनोमिनेटर के एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में याद रखना, जब भी नीचे वाले डेनोमिनेटर आपके प्राइम नंबर्स हो, प्राइम नंबर्स मतलब जो फैक्टर, वो नंबर जो जिनके फैक्टर 1 या इटसेल्फ होते हैं, खुद होते हैं। 5 भी ऐसा ही है, एक तो 1 होगा इसका फैक्टर और एक 5 खुद होगा। 2 भी ऐसा ही है, 1 होगा इसका फैक्टर और एक 2 खुद होगा। तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम निकल आता है। तो 5 × 2 10 है इनका मल्टीप्लाई, वो एलसीएम, ठीक है। अब देखिए 5 2 जा 10, 2 इंटू -4 तो -8, है ना, बीच में माइनस है। 2 5 जा 10, 5 इंटू 1 5, ये तो आएगा। -2/3 माइनस, अब एक बार और सॉल्व कर लो ब्रैकेट के अंदर, फिर खोल देंगे। -8 और -5, माइनस माइनस प्लस होते हैं, ऐड होंगे, लेकिन साइन आएगा इनका माइनस का ही। 8 और 5 होता है 13, -13/10 ये आता है। अब ब्रैकेट जब खोलेंगे आप 2/10, माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस 13/10, ठीक है। 3 और 10, 3 ऐसा 3 से 10 डिवाइड नहीं होगा, 3 से
10 तो जाएगा नहीं, इसलिए 10 तो आएगा नहीं। तो इन दोनों का एक ही चीज है, वो है 30। 30 आपका एलसीएम ले लिया दोनों में, है ना भाई। 3 से भी जाएगा 30 और 10 से भी जाएगा, दोनों से जाना चाहिए। इससे छोटा नंबर और कोई है नहीं जो 10 से जाएगा, क्योंकि 10 अपने आप में 10 2 जा 20 30 ऐसे ही चलता है। तो 3 10 जा 30, 10 आ गया 10 इंटू 2 20, 10 2 जा 20 प्लस 10 3 जा 30, है ना। 3 इंटू 13 39। अब एक 39 है, एक 20 है। 39 प्लस का है, 20 माइनस का है, तो अब ये माइनस ही होंगे। 39 में से 20 गए, 9 माइनस 0 9, 3 माइनस 2 1 अपॉन 30। ये रहा, क्योंकि प्लस वाले की वैल्यू बड़ी थी तो आंसर भी प्लस में आएगा। ठीक है, इस तरह से होंगे आपके आंसर। ये आपका एक एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला हो गया, इस तरह से। और नेक्स्ट रैशनल नंबर में हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई वाला देख लीजिए एक बार। मल्टीप्लाई वाला बहुत इजी है, बहुत छोटा होता है। तो देखिए, क्योंकि सभी में मल्टीप्लाई आ रहा है, तो हम जो प्लस और माइनस में ब्रैकेट में होता था उसे मल्टीप्लाई करके ही तो बाहर खोलता था, मल्टीप्लाई होता था। ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं -7/3 इंटू 5/4 इंटू 2/9। ठीक है, मल्टीप्लाई वाले में आप लोगों को आपको क्या देखना होता है, इसमें हम क्रॉस कटिंग या ऊपर नीचे वाली कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा तो उसे डायरेक्ट हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस कटिंग में बराबर वालों को नहीं, ऊपर नीचे वालों को। ठीक है, जैसे कि देखिए 7 से नीचे वाला कोई जा रहा है, नहीं जा रहा। 5 से नीचे वाला कोई जा रहा है, 2 से नीचे वाला कोई जा रहा है, 2 से 4 जा रहा है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इन दोनों को हमने और इजी कर दिया। अब ऐसा कोई नंबर जो जा रहा हो, अब कोई नहीं है। अब क्या करेंगे आप, -7/3 5 इंटू 5 पहले 4 था, अब हो गया 2 इंटू, यहाँ पहले 2 था, सिर्फ 1 रह गया, 1/9। ठीक है, अब इन्हें, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी वो नहीं है, कटिंग या छोटा मोटा नहीं हुआ कुछ भी। अब आप डायरेक्ट वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सामने सामने वालों की आपस में और नीचे वालों की आपस में। 7 5 जा 35, 35 1 जा 35, 3 2 जा 6, 6 9 जा 54। -7 चल रहा था तो ये माइनस कराएगा। ठीक है, अब ऐसा अगर पहले आप ये कर लीजिए, ऐसे छोटा कर सको तो छोटा कर लो, कोई एक सेम नंबर ढूंढ लो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सके। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, 5 से ये जाएगा ये नहीं जाएगा, 7 से ये जाएगा ये नहीं जाएगा, 18 से ये जाएगा पर ये नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बाकी आप देखना खुद, अगर निकल सके तो छोटा कर देना, वरना कोई बात ही नहीं। ठीक है, उतार लो इसे। और अगला है टाइप हमारा डिविजन्स का। देखिए डिविजन्स कैसे करते हैं रेशनल नंबर्स के साथ, डिवाइड करना कैसे होता है। 1/2 है, यहाँ डिवाइड ही रहेगा। अब ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में करने के लिए हम अगर -1/, यानी ये डिवाइड हो रहा है बाद वाले से 2/5 से, ये डिवाइड हो रहा है इससे, तो -1/3 ओवरऑल डिवाइड 2/5 करके भी कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा तरीका है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद जिससे डिवाइड किया जाता है उसे पलट देते हैं, यानी रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देते हैं, रिवर्स फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे कि -1/3 अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में करूँगा, कन्वर्ट करूँगा, तो ये 2/5 की जगह 5/2 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 डिवाइडेड बाय, अब इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो एक दूसरे को काट रहा हो या मल्टीप्लाई हो रहा, वो काट के छोटा हो रहा हो, तो डायरेक्ट आप शॉर्टकट लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 की 5 में करो, -5 अपॉन 2 की 3 में करेंगे, 2 3 जा 6। ब्रैकेट जब हम खोलेंगे 1/2 डिवाइडेड बाय -5/6। ठीक है, -5/6, ये 5 के साथ है माइनस, इसलिए हमने इसके साथ ले लिया ऐसे ही। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि डिवाइड को फिर से हमें क्रॉस चेक मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें हैं, तो बाद वाले को, ठीक है, उसे हम पलट देंगे।
इंटू 6/-5। अब कुछ ऐसा जा रहा है जो एक दूसरे को कटिंग कर रहे हो, ये जा रहा है नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 6, 2 3 जा 6, ऐसा हो रहा है। यहाँ पे ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 5 माइनस का, तो -3/5 हम ऐसे कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये इस तरह से होंगे। तो ये रेशनल नंबर्स थे। रेशनल नंबर में हमने ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, डिवाइड करके और डिवीजन करके दिखा दिया है। कुछ एग्जांपल वगैरह कर लेते हैं, इसे आप बता रही। अब ये एग्जांपल है, एक एग्जांपल को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। सीधी फॉर्म में कैसे, जैसे जो दे रखा है ऐसे ही हम सीधे सीधे करते चले जाए, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करते चले जाए। 2/5 इंटू -3/7, तो हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 माइनस का 6, 7 इंटू 5 35 माइनस 1/14 को ऐसे ही रहने दो अभी फिलहाल के लिए, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। 3 3 जा 9, 5 7 जा 35। अब देखिए ये मल्टीप्लाई गायब हो गया, अब माइनस और प्लस वाले बचे हैं सब, ठीक है, माइनस और मल्टीप्लाई वाले बचे हैं सब। अब क्या करें हम, अब हम ऐसे कह सकते हैं -6/35, इस वाले को इधर उठा के ला सकते हैं, -9/35, इसको ऐसे कर सकते हैं 1/14। कुछ बदला तो नहीं है, सिर्फ स्टेप ही तो चेंज हुए हैं, मतलब उनके प्लेस ही तो चेंज हुए हैं, बाकी तो सब ऐसा ही है ना। अब पहले इन दोनों को देख लो आप, 35 का दोनों कॉमन है तो 35 का हम एलसीएम ले सकते हैं। ये कर गए 1 से 1 ही जाएगा, 1 इंटू 6 -6 और माइनस का 9 माइनस का 1/14, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। -6 और -9 15 माइनस का 15/35 माइनस का 1/14, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हम एक नंबर से दोनों ही जा रहे हैं 5 से, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, तो 5 3 जा यहाँ 3 आएगा, 5 7 जा यहाँ 7 आएगा, -1/14, ठीक है। अब 14 दोनों में से 14 के एलसीएम ले सकते हैं, 7 और 14। बड़े वाले नंबर को देखते हैं, क्या बड़ा वाला नंबर छोटे नंबर से जा रहा है, अगर जा रहा है तो वो बड़े नंबर को ही एलसीएम मान लिया जाता है, 14, ठीक है। 7 2 जा 14, 2 इंटू 3 6 माइनस का 6, 14 से 14 जा रहा तो -1 ही आएगा, सिर्फ 1 ही उतरेगा, तो 6 और 1 7, किसका, माइनस का, है ना, अपॉन 14। 7 से 14 भी जा रहा, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ऊपर 1 नीचे 2, माइनस का 1/2, ये आ रहा है इसका। तो ये था रेशनल नंबर। इसी तरह से आप क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है, और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।